हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाए हैं ग्रुप डी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, 2025 में किस क्रिकेटर को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस क्रिकेटर को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है विराट कोहली, MS धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी, रविचंद्रन अश्विन, सौरव गांगुली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है रविचंद्रन अश्विन को जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित 2025 में जो है यह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, 2025 में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP की मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत की मानव विकास सूचकांक यानी HDI में जो है रैंक क्या है? तो UNDP की मानव विकास रिपोर्ट जो है भारत की जो है उसमें रैंक क्या है? तो ऑप्शन है 134वां, 130वां, 132वां और 128वां। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी 130वां हो जाएगा। 130वां रैंक जो है भारत का इसमें मानव विकास सूचकांक में देखने को मिला है, जिसमें जो है 193 देशों का जो डेटा इसमें शामिल किया गया है। 193 देशों का जो है डेटा शामिल किया गया है। नेक्स्ट इसमें है HDI स्कोर यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है कितना रहा है? तो 0.685 जो है भारत का रहा है। श्रेणी जो है मध्यम मानव विकास जो है इसको माना जाएगा। आइसलैंड जो है पहले स्थान पर आज जिसका स्कोर 0.972 जो है इसमें रहा है। उसके बाद नॉर्वे और स्विट्जरलैंड जो है दूसरे स्थान पर रहे हैं। पहले स्थान पर जो है आइसलैंड रहा है, दूसरे स्थान पर कौन रहा है? तो नॉर्वे रहा है, और तीसरे स्थान पर कौन रहा है? तो स्विट्जरलैंड रहा है। भारत का स्थान जो है 130वां जो है इसमें रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? तो G20 शिखर सम्मेलन 2025 में कहां आयोजित हुआ था? तो ऑप्शन है ब्राजील रियो डी जेनेरो, भारत यानी नई दिल्ली, दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग या संयुक्त राज्य अमेरिका मियामी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है 22 से 23 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में जो है इसका आयोजन किया गया था। और सम्मेलन की थीम थी एकजुटता, समानता, स्थिरता यानी सॉलिडेरिटी, इक्वेलिटी और सस्टेनेबिलिटी। यानी कि ऑप्शन जो है सी यानी दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2025 का विश्व जूडो चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई थी? तो 2025 का जो है विश्व जूडो चैंपियनशिप ऑप्शन है पेरिस फ्रांस, अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात, बुडापेस्ट हंगरी, टोक्यो जापान। तो इसका आंसर जो है बुडापेस्ट हंगरी यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर। बुडापेस्ट हंगरी में जो है 2025 का विश्व जूडो चैंपियनशिप जो है आयोजित किया गया था। इसमें जो है तारीख जो है 13 से 20 जून 2025 तक जो है वहाँ पर आयोजित किया गया था। मुख्य घटना, जॉर्जिया ने पहली बार कोरिया गणराज्य को हराकर मिश्रित टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता, जो जापान के अलावा यह खिताब जीतने वाला जो है पहला देश बना है। 2025 विश्व जूडो चैंपियनशिप पुरुषों का 38वां और महिलाओं का 29वां संस्करण था। पुरुषों का 38वां और महिलाओं का 29वां संस्करण ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, यानिक सिनर, कार्लोस अल्काराज, अलेक्जेंडर जो है ज्वेरेव। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जेनिक सिनर। इटली ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव यानी जर्मनी को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जो है जीत लिया है। तो किसके द्वारा? तो जेनिक सिनर के द्वारा जो है यह जीता गया है। तो ऑप्शन बी जो है जेनिक सिनर ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष का जो है खिताब जीते हैं। किसको हराए हैं? तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो है जर्मनी को हरा दिए। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है मेडिसन कीज यानी USA ने आरियाना सबलेंका यानी मेडिसिन की जो है USA की है, जिसने आरियाना सबलेंका को यानी बेलारूस को जो है हराकर महिला एकल का खिताब जो है जीत लिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का 113वां संस्करण 12 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक मेलबर्न पार्क ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक
2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान ऑप्शन है 7वां, 8वां, 10वां, 12वां। ये 4 ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है 10वां, यानी कि राइट आंसर जो है 10वां हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक 10th पोजीशन पर रहा है। इसमें जो है स्कोर कितना रहा है? तो 67 पॉइंट जो है 99 जो है यह भारत का स्कोर रहा है। पोजीशन जो है 10वां मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2025 का एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप। 2025 का एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के वॉल्ट फाइनल में कांस्य पदक किसने जीता है? तो वॉल्ट फाइनल में कांस्य पदक किसके द्वारा? तो ऑप्शन है दीपा कर्माकर, प्रतिष्ठा सामंता, प्रणति नायक या यहान झांग। तो 4 ऑप्शन जो इसमें दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है प्रणति नायक। प्रणति नायक जो है इसमें एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में जो है कांस्य पदक जो है जीती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है उन्होंने जो है फाइनल में कुल 13.466 अंक लेकर तीसरा स्थान हासिल किया और स्थान जो है जेचियोन दक्षिण कोरिया जून 2025 में जो है इसको आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जून 2025 तक नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कितने वर्षों तक कार्य कर चुके हैं? तो जून 2025 तक नरेंद्र मोदी जो है भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जो है ऑप्शन है 9 वर्ष, 10 वर्ष, 11 वर्ष और 12 वर्ष। तो नरेंद्र मोदी ने पहली बार 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और 26 मई 2014 से 26 मई 2025 तक उन्होंने 11 वर्ष जो है पूरे कर लिए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी जो है इसका हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का आणविक द्रव्यमान जो है कितना होता है? तो CaCl2 का आणविक द्रव्यमान ऑप्शन है 74 ग्राम पर मोल, 100 ग्राम पर मोल, 111 ग्राम पर मोल, 142 ग्राम पर मोल। तो ये 4 प्रकार के ऑप्शन दिए गए। इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम क्लोराइड जो है इसका फॉर्मूला CaCl2 होता है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 ग्राम पर मोल होता है। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 ग्राम पर मोल जो है होता है। तो CaCl2 में 1 कैल्शियम और 2 क्लोरीन परमाणु होते हैं। तो आणविक द्रव्यमान जो है 40 प्लस जो है 35.5 गुने 2 यानी टोटल जो है 111 ग्राम पर मोल होता है। तो इसीलिए CaCl2 का आणविक द्रव्यमान 111 ग्राम पर मोल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रत्येक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच न्यूनतम समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो प्रत्येक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच न्यूनतम समय जो है ऑप्शन है 0.05 सेकेंड, 0.10 सेकेंड, 0.15 सेकेंड या 0.20 सेकेंड। ये 4 प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मूल ध्वनि सुनने के लिए जो है ओरिजिनल साउंड के बाद सुनाई देने वाली ध्वनि जैसे प्रतिध्वनि या इक्को को अलग से सुनने के लिए कम से कम 0.1 सेकेंड यानी कि 1/10वां भाग जो है अंतराल होना चाहिए। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन बी राइट आंसर 0.10 सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दीर्घकालिक गर्भधारण को रोकने के लिए क्या उपयोग किया जाना चाहिए? तो दीर्घकालिक गर्भधारण को रोकने के लिए ऑप्शन है कॉन्डोम, ओरल गर्भ निरोधक गोलियां, कॉपर टी, गर्भ निरोधक इंजेक्शन। तो इसमें जो है कॉपर टी का प्रयोग जो है किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो है कॉपर टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस जीव में पीरकनाशी यानी पेस्टिसाइड्स की सांद्रता सबसे अधिक होती है? तो पेस्टिसाइड्स की जो है सांद्रता सबसे अधिक होती है किस जीव में? तो ऑप्शन है घास, मेढक, सांप और ईगल। ये 4 प्रकार के ऑप्शन जीव के दिए गए हैं जिसमें पेस्टिसाइड्स की सांद्रता सबसे अधिक बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है क्या होगा? तो राइट आंसर होगा इसमें पीरकनाशी की सांद्रता जो है सामान्यतः खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपरी स्तर के जीव में सबसे अधिक होती है। इस प्रक्रिया को जैव आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। भोजन श्रृंखला के शीर्ष उपभोक्ता होने के कारण चील में पीरकनाशी की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी जो है चील हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्रिस्टलीय होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज क्रिस्टलाइन? तो ऑप्शन है रेत, नमक, चीनी और तीनों, ऑल ऑफ दी इज। तो ऑल ऑफ दीज जो है इसमें यानी क्रिस्टलीय पदार्थ वे होते हैं जिनमें कण एक नियमित एवं निश्चित आंतरिक संरचना में जो है व्यवस्थित होते हैं। और जो है इसमें रेत जो है मुख्यतः सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बनी होती है जो क्रिस्टलीय क्वार्ट्ज रूप में पाई जाती है। नमक जो है यह क्रिस्टलीय जालक बहुत स्पष्ट और नियमित होता है। चीनी जो है एक क्रिस्टलीय ठोस है जिसमें दाने स्पष्ट क्रिस्टल होते हैं, इसलिए रेत, नमक, चीनी तीनों ही क्रिस्टल पदार्थ के रूप में उपलब्ध होते हैं। तो ऑप्शन जो है डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से जो है कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण ऑप्शन है 1 फॉरेस्ट, हाइड्रोपोनिक कृषि, मछली पालन टैंक, फिश टैंक, ग्रीन हाउस यानी ग्रीन हाउस। तो ऑप्शन होगा यानी आंसर होगा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र वे होते हैं जो प्रकृति द्वारा स्वयं निर्मित होते हैं और मनुष्य के हस्तक्षेप के बिना संतुलित रूप से जो है संचालित होता है। तो वन जो है इसमें सटीक आंसर, वन जो है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो है वन एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव और पर्यावरण के अन्य घटक जो है आपस में क्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक दूसरे के पास बैठे दो मित्रों को उनके बीच गुरुत्वाकर्षण जो है आकर्षण का बल क्यों महसूस नहीं होता है? तो ऑप्शन है क्योंकि मनुष्यों का द्रव्यमान बहुत कम होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कमजोर होता है, क्योंकि दूरी अधिक होती है, या जो है इसमें क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक प्रभावी होता है। तो इस क्वेश्चन में होगा राइट आंसर इसका न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार किसी भी दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल होता है, लेकिन यह बल जो है इसका फॉर्मूला होता है F बराबर जी m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर। दो व्यक्तियों का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में बहुत कम होता है, इसीलिए उनके बीच उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल अत्यंत कमजोर होता है। यह बल पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाले बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल के मुकाबले नगण्य होता है, इसीलिए जो है दो मित्रों को अपने बीच गुरुत्वाकर्षण जो है महसूस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड हाल ही में भारतीय पारिस्थितिकीविद को दिया गया। तो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है किसको दिया गया है? तो माधव गाडगिल, यानी माधव गाडगिल को उनके पश्चिमी घाट पर काम के लिए और युवा वर्ग में जिनाली मोदी को जो है केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए जो है मिला है। किसको मिला है? माधव गाडगिल को मिला है, और जो है युवा वर्ग में जिनाली मोदी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाइड्रोकार्बन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? तो हाइड्रोकार्बन को जलाने से क्या प्राप्त होगा? तो ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन तथा कालिख यानी कि सूट। ये चार प्रकार के ऑप्शन जो है दिए गए हैं। इसका राइट आंसर जो है होगा, राइट आंसर है हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिक हैं जिनमें जो है केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। जब हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन यानी कंप्लीट कंबशन किया जाता है तो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और हाइड्रोजन जल यानी H2O में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए हाइड्रोकार्बन को जलाने पर मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और जो है जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के लिए 11,440 करोड़ का बजट आवंटित किया है, जिसका लक्ष्य जो है वर्ष 2030 से 31 के लिए तय किया गया है? तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। यानी चार प्रकार के इस योजना का नाम दिया गया है। इसमें राइट आंसर जो है क्या होगा? 11,400 करोड़ का बजट जो है आवंटित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार ने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 11,440 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। यह मिशन 2025 से 26 से 2030 से 31 की अवधि के लिए लागू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य देशों में जो है दालों के उत्पादन को बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और किसानों को बेहतर समर्थन प्रदान करना है। वर्ष 2030 से 31 तक भारत को जो है दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य इस योजना के तहत जो है रखा गया है। तो
तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर दलहन आत्मनिर्भरता मिशन में जो है इन्वेस्ट 11,440 करोड़ जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है उपकला उत्तक यानी एपिथेलियल टिश्यू का मुख्य कार्य क्या होता है। उपकला उत्तक का मुख्य कार्य जो है क्या होता है, तो ऑप्शन है शरीर को सहारा देना, शरीर की सुरक्षा करना और ढकने का काम करना, संदेशों का संचार करना, शरीर की गति में सहायता करना। ये 4 प्रकार के मुख्य कार्य दिए गए हैं। इसमें कौन जो है उपकला उत्तक के द्वारा जो है किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है इसमें होगा एपिथेलियल उत्तक। उपकला उत्तक का मुख्य कार्य शरीर की आंतरिक और बाहरी सतहों को ढकना यानी सुरक्षा और पदार्थों का अवशोषण जैसे पाचन तंत्र में और स्राव जैसे ग्रंथियों में बलगम करना है। साथ ही यह संवेदन यानी कि सेंसेशन, निस्पंदन यानी फिल्ट्रेशन और अंगों के बीच अलगाव भी करता है। यह त्वचा, श्वसन और पाचन पथ जैसी जगहें बनाता है जो शरीर को नुकसान से बचाने और उसके कार्यों को विनियमित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है 2025 में किस राज्य ने सभी आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में बाल संरक्षण नीति को अनिवार्य कर दिया है, जिसमें बदमाशी विरोधी, नशा विरोधी उपाय, शिकायत निवारण और स्टाफ प्रशिक्षण भी शामिल है। किस राज्य में किया है, तो ऑप्शन इसमें आता है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक। ये 4 राज्य हैं। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, तो कर्नाटका जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो है हो जाएगा। वर्ष 2025 में कर्नाटक सरकार ने सभी आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के लिए बाल संरक्षण नीति यानी चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी को अनिवार्य कर दिया है। इस नीति के अंतर्गत बदमाशी विरोधी प्रावधान, नशा विरोधी उपाय, शिकायत निवारण तंत्र तथा शिक्षकों और कर्मचारियों का जो है इसमें प्रबंधन जो है क्या है, ट्रेनिंग से संबंधित जो है यानी नियमित प्रशिक्षण शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और शैक्षणिक परिसरों को जो है सुरक्षित वातावरण प्रदान करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन यानी AARDO का अध्यक्ष जो है किसे चुना गया है, तो ऑप्शन है भारत, इंडोनेशिया, घाना, मलेशिया। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर जो है होगा वर्ष 2025 में आयोजित AARDO की जनरल कॉन्फ्रेंस यानी जनरल कॉन्फ्रेंस में भारत को सर्वसम्मति से यानी जो है 2025 से 27 के त्रिवार्षिक कार्यकाल के लिए जो है अध्यक्ष चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है भारत जो है इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है IIT मद्रास और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित चिप यानी आइरिस में मुख्य रूप से किस प्रोसेसर आर्किटेक्चर का प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन है ARM प्रोसेसर, RISC-V प्रोसेसर, x86 प्रोसेसर या पावर PC प्रोसेसर। तो इसका राइट आंसर जो है होगा IIT जो है मद्रास और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित चिप जिसका नाम आइरिस है, मुख्य रूप से RISC-V आर्किटेक्चर और शक्ति माइक्रो प्रोसेसर यानी परिवार का उपयोग किया गया है, जो कि एक ओपन सोर्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर पर जो है यह आधारित है। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, RISC-V प्रोसेसर का जो है प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत पोल ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है, तो भारत पोल ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किसने किया, ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। तो केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा 7 जनवरी 2025 को भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया गया। यह पोर्टल CBI के अंतर्गत विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग को जो है मजबूत करना है। किसके द्वारा किया गया, तो अमित शाह के द्वारा। तो ऑप्शन जो है इसका बी आंसर गृह मंत्री अमित शाह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप जनन यानी प्लांट रिप्रोडक्शन में बीजाणु या बीज का निषेचन किस प्रकार से होता है, तो पादप जनन में बीजाणु या बीज का निषेचन किस प्रकार से होता है, तो ऑप्शन है बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन, आत्म निषेचन या कृत्रिम निषेचन। तो इसका आंसर जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, आंतरिक निषेचन होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विद्युत परिपथ में V बराबर 2 वोल्ट और I बराबर 0.2 एम्पियर है तो प्रतिरोध R का मान क्या होगा? तो ऑप्शन है 5 ओम, 10 ओम, 0.1 ओम और 20 ओम। तो V बराबर क्या होता है? तो V बराबर IR होता है। तो R बराबर क्या होगा? तो R बराबर V बाई I हो जाएगा। तो V जो है 2 वोल्ट है और जो है I जो है 0.2 एम्पियर है। तो इस पॉइंट उड़ाएंगे तो 10 चला जाएगा, 2 2 कैंसिल। तो R बराबर जो है कितना आएगा? तो 10 ओम जो है आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो है 10 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल F बराबर 5 न्यूटन है और वस्तु का विस्थापन S बराबर 10 मीटर है तो किया गया कार्य जो है कितना होगा? तो ऑप्शन है 5 जूल, 10 जूल, 50 जूल और 15 जूल। तो हम लोग जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है? तो कार्य बराबर जो है बल गुना विस्थापन होता है। क्या होता है? बल गुना विस्थापन। तो बल कितना दिया हुआ है? 5 न्यूटन का बल दिया हुआ है और विस्थापन 10 मीटर, यानी कि 50 जूल का कार्य जो है इसमें हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल यानी अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन है वस्तु विरामा अवस्था में आ जाएगी, वस्तु की दिशा और गति में परिवर्तन आ जाएगा, या वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, वस्तु का आकार बदल जाएगा, गति नहीं बदलेगी। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा, जब जो है असंतुलित बल यानी अनबैलेंस्ड फोर्स वह बल होता है जो किसी वस्तु की वर्तमान अवस्था, रेस्ट या मोशन को बदल देता है। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार असंतुलित बल लगाने पर वस्तु की गति, दिशा या स्थिर अवस्था में परिवर्तन होता है। इसीलिए असंतुलित बल का मुख्य प्रभाव वस्तु की दिशा और गति में परिवर्तन लाना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर जो है क्या होगा? तो राइट आंसर जो है वस्तु की दिशा या गति में परिवर्तन आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। प्रथम स्टेटमेंट है ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन का त्याग होता है। दूसरा है रिडक्शन, अभिक्रिया में ऑक्सीजन का त्याग होता है या हाइड्रोजन जुड़ता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। ये जो है स्टेटमेंट जो है 3 दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीकरण यानी अभिक्रिया में जो है ऑक्सीजन जो है जुड़ता है या हाइड्रोजन का त्याग होता है या इलेक्ट्रॉन खोता है। तो ये जो है स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो है रिडक्शन यानी अपचयन, अभिक्रिया में जो है ऑक्सीजन का त्याग होता है या हाइड्रोजन जुड़ता है या इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा जो है रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं क्योंकि एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का अपचयन होता है जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण ऐसा होता है। तो तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। तो तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर में यदि मुख्य फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस से होकर प्रकाश की किरण जो आपतित हो तो परावर्तन के बाद वह किरण कहाँ से होकर जाएगी? तो ऑप्शन है उसी फोकस से होकर, वक्रता केंद्र से होकर, नेक्स्ट आता है इसमें दर्पण के ध्रुव से होकर या मुख्य अक्ष के समांतर होकर। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर होगा, यदि अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर में यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर यानी कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो है हो जाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो है हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जब हम वाहन यानी बस या कार में बैठे होते हैं यानी जब हम वाहन बस या कार में बैठे होते हैं और बाहर देखने पर तार यानी बिजली के तार रेलिंग लहराते हुए दिखाई देते हैं तो यह किस कारण से ऐसा होता है? तो ऑप्शन है परावर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण, अपवर्तन के कारण या विवर्तन के कारण। तो ऐसा जो है विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन के कारण जो है ऐसा होता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब किसी चालक यानी कंडक्टर में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है। तो जब कंडक्टर में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र, ऊष्मा ऊर्जा, चुंबकीय क्षेत्र या प्रकाश ऊर्जा। 4 प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा, जब किसी चालक में विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है उत्पन्न हो जाता है। इस तथ्य की खोज जो है हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड के द्वारा जो है इसका खोज किया गया था। तो ऑप्शन जो है सी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जो है कंडक्टर के चारों ओर जो है हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका की क्या है, तो प्लाज्मा झिल्ली जो है का मुख्य विशेषता क्या होता है। तो प्लाज्मा झिल्ली की मुख्य विशेषता क्या होता है। तो ऑप्शन है यह पूर्णतः जो है पारगम्य होता है, यह अपारगम्य होता है, या अर्ध पारगम्य यानी चयनात्मक पारगम्य होता है, या केवल गैसों को ही पार होने देता है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर जो है प्लाज्मा झिल्ली कोशिका को बाहर के वातावरण से जो है अलग करती है। क्या करती है, बाहर के वातावरण से अलग करती है। और जो यह झिल्ली जो है क्या करता है, कुछ पदार्थों को अंदर बाहर जाने देती है और कुछ को रोकती है, इसीलिए इसे चयनात्मक पारगम्य यानी सिलेक्टिवली परमिएबल जो है कहा जाता है। इसी गुण के कारण परासरण यानी ओस्मोसिस और जो है डिफ्यूजन यानी प्रसरण जैसी प्रक्रियाएं जो है संभव होती हैं। अतः कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली जो है अर्ध पारगम्य होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है क्या होगा, यह अर्ध पारगम्य यानी चयनात्मक पारगम्य होती है। तो ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में ई कचरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में ई कचरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ई कचरा यानी ई वेस्ट में जो है 1 नंबर पर ये टॉप आता है। महाराष्ट्र रैंक फर्स्ट फॉलोड बाय, और तमिलनाडु जो है सेकेंड, आंध्र प्रदेश जो है तीसरा और उत्तर प्रदेश चौथा, दिल्ली जो है 5वां स्थान पर आता है। तो तमिलनाडु जो है सेकेंड पोजीशन पर आता है, महाराष्ट्र जो है फर्स्ट पोजीशन पर आता है, उत्तर प्रदेश 4th पर आता है और जो है आंध्र प्रदेश जो है 3rd नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्पारा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है, यानी पेप्पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन है कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। ये 4 राज्य ऑप्शन दिए गए हैं। तो आंसर जो है इसमें केरल हो जाएगा। क्या होगा, केरला जो है, केरला के अंदर पेप्पारा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 4 अप्रैल 2025 को वित्तीय अपडेट यानी फाइनेंशियल अपडेट के लिए सत्यापित यानी वेरीफाइड व्हाट्सएप चैनल भारत के किस बैंक ने जो है लॉन्च किया है। तो 4 अप्रैल 2025 को वित्तीय अपडेट के लिए सत्यापित व्हाट्सएप जो है भारत का एक बैंक जो है लॉन्च किया है। तो ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2025 में अपना सत्यापित वेरीफाइड व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य जनता को वित्तीय जानकारी और अपडेट सीधे प्रदान करना था। तो राइट आंसर भारतीय रिजर्व बैंक जो है ऑप्शन ए, इसका आंसर ए ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें, तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।